ये शेफ्स रात भर खाना पकाकर ग्रिल की ये हालत कर देते हैं, जिसे स्क्रबर से जब ये साफ करते हैं तो ग्रिल खराब होता है। और अगर क्लीनिंग सोल्यूशन से साफ करते हैं तो ये तरीका थोड़ा कॉस्टली होता है। तो इसीलिए शेफ्स दूसरा और सस्ता मेथड यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले चूल्हा जलाकर ग्रिल को अच्छे से गर्म करके उसके ऊपर बर्फ डाला जाता है। और ये इसलिए क्योंकि जब बर्फ गर्म ग्रिल के साथ कांटेक्ट में आती है तो इसके स्टीम से ग्रिल पे लगी चिकनाई ढीली पड़ जाती है और फिर एक ग्रिल की मदद से उस खराब पानी को रिमूव किया जाता है। और इस प्रोसेस को 2-3 बार तक रिपीट किया जाता है। और जब आखिर में ग्रिल के ऊपर से खराब पानी को स्वैप किया जाता है तो एक ब्रांड न्यू ग्रिल हमारे सामने निकल कर आता है। मजा आया। नंबर 5, हम सब माल्टा खाने के बाद उसके छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना जापान में क्राइम माना जाता है। क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? दरअसल जापान के लोग माल्टा खाने के बाद उसके छिलके को नहीं फेंकते, बल्कि वो इस छिलके को पतली पतली पीसेज में काट कर पानी में भिगो देते हैं ताकि छिलके पे लगा हुआ कचरा निकल जाए। और उसके बाद वो उन छिलकों को निकाल कर दूसरे बर्तन में डालते हैं और फिर कुछ टाइम के लिए इसे उबाला जाता है ताकि इनसे तीखापन भी निकल जाए। और इसके बाद इसमें ढेर सारा चीनी डालकर अगेन पानी के साथ अच्छी तरह से पकाया जाता है जब तक कि इसका पानी सूख न जाए। और पानी सूखने के बाद रेडी हो जाता है एक स्वीट कैंडी, जिसे लोग बहुत शौक से खाते हैं। नंबर 4, अगर आप एक बर्फीली जगह पर फंस जाओ तो इस तरीके से तुम आग जलाकर अपने आप को कुल्फी बनने से बचा सकते हो। सबसे पहले एक लकड़ी को उठाकर उसके ऊपर बर्फ लगाकर उसे प्रेस करो और फिर उसे बर्फ पर रोल करके उसके ऊपर बर्फ इकट्ठा करो जब तक कि उसे एक गोला ना बन जाए। और गोला बनने के बाद इसे अगेन अच्छे से प्रेस करके सख्त बना दो। और इसके बाद जब तुम इससे लकड़ी निकालोगे तो इसमें एक होल बन जाएगा और फिर उसी लकड़ी को लेकर एक दूसरा होल बनाकर लिंक करोगे तो इस तरह से आग जलाने के लिए एक स्टोव बन के रेडी हो जाएगा, जिसके नीचे से हवा अंदर जाती है और राख की गर्मी ऊपर से निकलती है। और शॉकिंग बात तो ये है कि इसमें आग ना बर्फ को पिघलाती है और ना ही बर्फ आग को बुझाती है। नंबर 3, अगर तुम एक जिप लेते हो और उसको यूं ऊपर से खोलने की कोशिश करते हो तो ये नहीं खुलेगा, लेकिन जब आप इसको नीचे से खींचते हो तो ये इजीली खुल जाता है। मगर क्यों? दरअसल इसका राज छुपा है जिप की इस स्लाइडर में, क्योंकि इसके अंदर लगा होता है एक छोटा सा लॉक जिसकी नोक जिप में दसी हुई होती है। और जब कोई जिप को खोलने के लिए जिप के कड़ी को ऊपर करके नीचे खींचने लगता है तो इससे ये लॉक ऊपर हो जाता है और जिप स्मूथली खुल जाता है। तो इसी रीजन से लाख कोशिशों के बाद भी जिप को ऊपर दबाने से या खींचने पर यह नहीं खुलता। नंबर 2, इटली के शहर वीनस में जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ये जमीन पे नहीं बल्कि समंदर से गिरी हुई ऐसे दलदल पे खड़ी है, जिस पे अगर कोई इंसान खड़ा हो जाता है तो वो इसके अंदर धंस जाता है। लेकिन आप कहोगे फिर ये बिल्डिंग्स कैसी खड़ी हैं? दरअसल वीनस के लोगों ने इस दलदली आइलैंड पर घर बनाने के लिए सबसे पहले टिम्बर के बड़े बड़े तने काटकर इस दलदली जमीन में ठोक दिए जब तक कि ये नीचे टो जमीन तक ना पहुंचे। और टिम्बर की उन तनों की लंबाई 16 फीट थी, जिसे एक दूसरे के पास ठोका गया ताकि इनके बीच मौजूद गीली मिट्टी से पानी निकल जाए और ये मजबूत फाउंडेशन बन के रेडी हो। तो इसके बाद तनों के सिरों को काट कर एक लेवल कर दिया गया और फिर इन पर लकड़ियों की बड़ी बड़ी शीट बिछाकर इनके ऊपर लाइमस्टोन के ब्लॉक्स रख दिए, जिसके बाद इतना सॉलिड हो गया कि मैक्सिमम 3 मंजिला बिल्डिंग के वजन को आसानी से झेल सके। और इसीलिए आज 1000 साल बाद भी एक खूबसूरत बिल्डिंग सही सलामत खड़ी है। नंबर 1, अगर डॉक्टर गलती से भी इस बटन को दबाता है तो इससे हॉस्पिटल का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। मगर क्यों? दरअसल इस बटन को MRI क्विंच बटन कहा जाता है और MRI मशीन में होता है 2000 लीटर के करीब लिक्विड हीलियम, जिसका काम होता है MRI मशीन में लगे हुए इस बड़े से मैग्नेट को -269 डिग्री तक ठंडा रखना। और इसी हीलियम की वजह से MRI इतनी क्लियर इमेज जनरेट कर पाती है। लेकिन MRI एक यूजफुल मशीन के साथ साथ एक मशीन भी है जो मेटल की चीजों को दूर से अपने अंदर सकिन करती है। लेकिन कभी कभार लोग भी इसमें बुरी तरह से फंस जाते हैं, तो उस सिचुएशन में ये बटन बहुत काम आती है, क्योंकि जब डॉक्टर इस क्विंच बटन को दबाते हैं तो इससे MRI मशीन में मौजूद सारा हीलियम वेपोराइज होकर तेजी से बाहर निकल जाता है। और ऐसा करने से किसी की जान तो बच जाती है, लेकिन हॉस्पिटल बैंकरप्ट हो जाता है, क्योंकि जब MRI मशीन से हीलियम गैस रिलीज हो जाती है तो MRI मशीन का मैग्नेट डेड हो जाता है और उसे फिर रिपेयर करने के लिए लगभग 5 से 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।